जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से हार्दिक स्वागत आपका। प्रणाम। आज का किस्सा एक ऐसी शख्सियत के बारे में है, आपने शीर्षक में नाम उनका देख लिया होगा कि जिस शख्सियत का नाम लेने मात्र से संगीत की तरंगें मन में उठने लगती हैं। हमारा जो आसपास का वातावरण है, वो संगीतमय हो जाता है। लगता है कि संगीत हमारे चारों ओर हवा में तैर रहा है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व। आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ में इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे ऐसे किस्सों के वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी तुरंत मिल सके और आप जुड़ सके। वीडियो पसंद कीजिए, आगे करवाइए, आशीर्वाद दीजिए अपना। और हाँ, मैं वापस आ जाता हूँ सहगल साहब की तरफ। के.एल. सहगल, कुंदन लाल सहगल। के.एल. सहगल नाम इनका ज़्यादा चलता था, कुंदन लाल सहगल नाम कम लिया जाता था काम में, लेकिन इनका पूरा नाम कुंदन लाल सहगल था। कुंदन लाल सहगल यानी के.एल. सहगल उस व्यक्ति का नाम है कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायन को, गानों को एक ऐसी ऊँचाई पर लाकर बिठा दिया था कि जहाँ से उनके मुकाबिला पाना बहुत मुश्किल काम था और कोई आ भी नहीं पाया कभी। बरसों तक ऐसा होता रहा कि एसएलबीसी यानी श्रीलंकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का जो सुबह 7:30 से 8 बजे का कार्यक्रम हुआ करता था, फ़िल्म संगीत का, अभी तो कुछ वर्षों से मैंने सुना नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ वर्षों तक तो सुना। तब तक ये था कि उस 7:30 से 8 बजे का जो गानों का कार्यक्रम, उसका आखिरी गाना रोज़ाना केएल सहगल साहब का ही होता था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? केएल सहगल साहब जो हैं, वे 11 अप्रैल 1904 को जन्मे और 18 जनवरी 1947 को उनका देहांत हुआ। कहते हैं कि जब उनके देहांत की खबर फैली देश भर में, तो सड़कें सूनी हो गई थीं, गलियां सूनी हो गई थीं सहगल साहब के जाने से। वो बात हो गई कि ये कौन उठ गया कि आज अंजुमन उदास क्यों है? अंजुमन उदास हो गई थी साहब। सहगल साहब जो है वो कम उम्र में चले गए। अब आप देखिए ना, क्या कहें, 43वां साल तो चल रहा था, 42 साल की उम्र थी। ये उम्र कोई जाने की थोड़ी थी, लेकिन चले गए। मोतीलाल जी वाले किस्से में, चंद्रमोहन वाले किस्से में, मैंने जब वो जो था ना कि जुए में 15,000 रुपए हारने में 10 मिनट का समय तो लगता है भाई, उसमें बताया था कि शराब कईयों को लील गई। ये जो शराब नोशी है ना, मई नोशी, शराबखोरी, ये कई अच्छे-अच्छे लोगों को लील गई, असमय वे मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम हिंदी सिनेमा का, वो सहगल साहब। पीने पिलाने के बहुत शौकीन थे, बहुत पीते थे। ऐसे ही एक और पीने वाले थे रहमान साहब, याद है आपको? जिन्होंने कई चरित्र अभिनेता के रूप में रोल किए और दिल ने फिर याद किया फ़िल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका की थी। तो वो तो इतने पीने पिलाने के शौकीन थे कि उन्हें गले का कैंसर हो गया, तो वो पेट में नली लगाकर भोजन वगैरह दिया जाता था, वहीं से पी लेते थे और मुस्कुरा कर कहते, यार जब पीने में ज़िंदगी निकाल दी है, मरने में क्या छोड़ना? नहीं छोड़ी। तो सहगल साहब जो है वो पार्टियों में भी जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके एक मित्र ने पार्टी रखी और सहगल साहब को भी बुलाया। पार्टी धीमे-धीमे परवान पर चढ़ी, खाना-पीना चल रहा था। पीना मतलब दारू पीना चल रहा था, खाना चल रहा था, पार्टी बिल्कुल अपने चरम की ओर पहुँची और वो क्या हुआ कि जो वहाँ कुछ लोग थे उनके दोस्त के, वो दोस्त के साथ खुसर-फुसर करने लगे। मतलब ऐसे लगा जैसे कोई ख़ास बात कर रहे हैं। तो करने लगे और एकाएक क्या हुआ कि सहगल के दोस्त ने हारमोनियम यानी पेटी उनके आगे खिसका दी। बोलचाल में पेटी बजाए पेटी, लेकिन हारमोनियम उनके आगे खिसका दिया, सहगल के आगे। सहगल समझ गए कि ये किस लिए खिसकाया है। अब वो जो है ना, पेटी आगे खिसकाई, इसका मतलब क्या? सहगल गायक थे तो इसका मतलब बताइए, हाँ भाई अब हमें गाना सुनाओ, सुनाओ। पेटी आगे हारमोनियम आगे कर दिया, हारमोनियम बजाओ, गाना सुनाओ, तात्पर्य ये था। सहगल को ये बुरा लगा, नागवार गुजरा। बुरा क्यों लगा कि ये तो वही बात है कि राजा बैठ गया अपने सिंहासन पर, दरबारी बैठ गए और मुजरे वाली से कह रहे, हाँ मुजरा शुरू करो। ये कौन सा तरीका होता है? सहगल नाराज हो गए, बोले अच्छा,
2 पैग पिलाने और खाना खिलाने के बदले तुम लोग अब मुझसे गाना सुनने की उम्मीद कर रहे हो? सहगल ने बुरी तरह डाँट दिया। क्या कहा? 2 पैग पिलाने और खाना खिलाने के बदले में तुम लोग अब मुझसे गाना सुनने की उम्मीद कर रहे हो? शायद तुम लोगों को मालूम नहीं कि मैं एक गीत की कितनी कीमत लेता हूँ। हटाओ, अभी हटाओ मेरे सामने से ये हारमोनियम, हटाओ इसे तुरंत। बुरी तरह नाराज़ हुए सहगल। भई बात भी सही है। तुमने पार्टी में बुलाए तो पहले कहा था कि आओगे तो हमारे लिए गाना गाना पड़ेगा, सहगल आता ही नहीं। ये कौन-सा तरीका है? ये वही बात हुई ना कि 2 पैग पिलाए और खाने के बदले में मज़दूरी करवा रहे हो। इसको तुम शोषण कहते हैं। जमूरा थोड़ी है, जो बंदर निकाला पिंजरे में से और लोगों के सामने कह दिया अब नाचना शुरू करो मेरे मेहमानों के सामने। अब गाओ सहगल मेरे मेहमानों के सामने। सहगल ने डाँटा बुरी तरह और वहाँ से बाहर निकले, गाड़ी में बैठ के निकल लिए। थोड़ा आगे चले, कुछ देर बाद में उन्होंने देखा कि एक जगह फुटपाथ के किनारे एक आदमी सोया हुआ है, भिखारी होगा संभवतः। उन्हें लगा भिखारी है, सोया हुआ है, ठंड में बुरी तरह किड़किड़ा रहा है, काँप रहा है। ठंड ज़्यादा थी भई। और उस भिखारी का कुछ ओढ़ा हुआ ही नहीं था। फुटपाथ पे सो रहा है, भिखारी होगा। वो पास में गए, हाँ भिखारी था। उन्होंने अपना ओवरकोट उतारा और उस भिखारी को ओढ़ा दिया। भिखारी भई वो तो धन्य हो गया कि भयंकर बुरी तरह वो कब कभी छूट रही थी उसे तो किड़किड़ा रहा था। उसने ओवरकोट ओढ़ा, उसको गर्मी मिली, तो उसने कहा साहब इतने बड़े दयालु धर्मात्मा आप हैं कौन जिन्होंने इस ठंडी में अपना कोट उतार कर मुझे पहना दिया? कौन है भई आप? वही पूछना स्वाभाविक है, बनता है ना आधी रात को एक फुटपाथ के किनारे पड़े भिखारी जो ठंड से कांप रहा है, उसे कोई आदमी गाड़ी से उतरे कार वाला और अपना शानदार कोट उड़ा दे, अपना उतार कर उस भिखारी को उड़ा दे, तो स्वाभाविक है ना वो पूछेगा साहब आप कौन है? तो सहगल बोले कि मुझे कुंदन लाल सहगल कहते हैं। अब वो भिखारी चौंका, वो भिखारी गदगद हो गया, उसने सहगल के पाँव पकड़ लिए, पाँव छूकर बोला आज तो मैं धन्य हो गया, कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि जिस महान कलाकार के गानों का मैं प्रशंसक रहा हूँ, आज उसे इतने करीब से देख रहा हूँ। धन्य हो गया मैं तो, हाथ जोड़ दिए उसने। वहीं बैठे-बैठे, यूँ ऐसे देख रहा था हाथ जोड़े। सहगल यूँ देख रहे थे। सहगल बड़े प्रसन्न हुए। सहगल ने उसकी भावनाएँ जो हैं, वो महसूस की। उसकी भावनाएँ सहगल को गहरे तक अंदर तक छू गई थीं। सहगल वहीं बैठ गए उसके पास, पालथी मार के बैठ गए और बोले, "कौन-सा गाना सुनोगे?" अब वो आदमी धन्य बोले अरे साहब इतना कुछ हो और वो फिर उसने फरमाइशें शुरू की एक के बाद एक वो कहता गया सहगल सुनाते गए गाने सुनते रहे सर्दी का मौसम रात का समय आधी रात के बाद का समय फुटपाथ पर सहगल बैठे हैं बिना कुछ बिछाए हुए वो भिखारी पास में बैठा है सहगल का कोट ओढ़े हुए सहगल गा रहे हैं भिखारी पूछता जा रहा अब ये गाना है ना कहता जा रहा और सहगल सुनाते जा रहा पूरी रात बिता दी साहब सहगल ने पूरी रात बिता दी फुटपाथ पर उस भिखारी को अपने गाने सुनाते हुए। ये थे सहगल। जहाँ खाने और दारू पिलाने के बदले भावनात्मक शोषण की बात आई कि मेहमान नवाजी के बहाने मेहमान बनाकर बुलाया और वहाँ लोगों के सामने मुजरा करवाने की मुद्रा में गाना गवाने की बात आई, इस वो सहगल को नागवार गुजरी। बोली ये गलत बात है। पहले कह देते सहगल तुम आओगे यार गाना गाना होगा, लेकिन ये तो गलत बात है। अब खाना खिलाया पिलाया और अब ये कह रहे हो गाओ। बुरा लगा, आ गए वहां से निकल के, लेकिन उस भिखारी के कहने में एक आत्मीयता थी, एक अपनापन था, एक खास तरह की मोहब्बत थी, प्यार था। तो सहगल ने क्या उन्हें क्या कहा था, तुम जानते हो मैं एक गाने का कितना रुपया लेता हूँ, कितनी कीमत लेता हूँ। लेकिन भिखारी को नहीं कहा, क्योंकि वहां भावनाएं नहीं थी, शोषण था। वहां अपनत्व प्रेम सम्मान अपनापन नहीं था, शोषण था। यहाँ वो सारी बातें तो रात भर बैठे और उस भिखारी की फरमाइशें पूरी करते रहे सहगल। क्या बड़े लोग थे साहब, बड़े लोगों का यही तो बड़प्पन है। ये वो मिर्जा गालिब साहब का एक शेर है, उसका एक मिसरा है ना, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। अरे हम सुनाएंगे भाई, एक नहीं पूरा गाना, पूरे गाने सुनाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा से। हमें कोई इमोशनल ब्लैकमेल क्यों करे खाना खिलाने और पिलाने के नाम पर। भाई कितने बड़े आदमी थे सहगल, ये बड़प्पन था उनका। और आपका बड़प्पन ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे पता है। हाँ, अगर किसी ने नहीं किया है तो अब कर लीजिए और साथ ही साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिले। और हाँ, मैं मिल रहा हूँ ना, मिल रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मिल रहा हूँ आपसे अगले वीडियो में।
नया किस्सा लेकर हाजिर हूँगा। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से अब विदा। जय श्री राम, प्रणाम।